हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो बीएड छात्र हैं, चाहे वो आप सुपर टेट से निकल गए हैं लेकिन आपके पास अभी और ऑप्शंस हैं, तो आप अपना दिमाग एक तरफ खाली कर ना करके कि दिमाग खराब करते रहें, आप और ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप ऐसे ही जो इतने साल से आप सुपर टेट को दे रहे हैं, तो एकदम से इस बात से निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखे होंगे काफ़ी चैनल्स हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीएड शामिल हो जाए, तो और जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इस चैनल पर भी आपको बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के लिए पल पल की अपडेट दी जा रही है कि क्या आपकी न्यूज़ चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जो आपको समय से अपडेट सारी मिलती रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या संसद में पास होगा अध्यादेश बिल बीएड छात्रों की आक्रामित। अगर ये पास हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास उम्मीद जगेगी कि हाँ, बीएड शामिल हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हट सकता है। और दूसरी, एनसीटी अध्यक्ष का क्या बयान था बीएड को लेकर, कि उन्होंने क्या बोला है, जो उन्होंने अपना गजट दिया था उसके लिए। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको संसद का दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने डाला है, विषय है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्मलन करने हेतु अध्यादेश बिल को अविलंब में पारित करे जाने में संबंध में देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी और भारत सरकार के द्वारा 28 जून को जारी आधिकारिक राजपत्र के अनुसार अपनी बीएड डिग्री पूरी की है। और राजपत्र के अनुसार बीएड अभ्यर्थी भी देश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। इस राजपत्र के आधार पर केवीएस, एनवीएस सहित सभी राज्यों की विभिन्न प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक पद पर विशेषों से कार्यरत हैं। जैसा आपको पता है कि जब एनसीटी का गजट आया था तो लाखों करोड़ों छात्रों ने बीएड किया। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए खर्च करके बीएड किया, फिर उसके बाद फॉर्म फिल किए। जैसे केवीएस का फॉर्म आया, अब बिहार का भी, एनवीएस का भी, तो बहुत सारे फॉर्म फिल किए। अब सीटेट का भी फिल किया होगा। तो क्या उनके पैसे बेकार हैं? यही उसमें पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थी ने एनसीटी और भारत सरकार के द्वारा जो किया था, लेकिन 11 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के उक्त राजपत्र को असंवैधानिक करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नंबर 21 के निर्णय को ही मान्य कर दिया है। यानी कि एनसीटी के उक्त गजट को पूर्ण रूप से खारिज कर एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीतियों व विश्वसनीयता पर ही बुनियादी एवं गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले से देश भर के हम सभी करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सपनों पर कठोर वज्रपात हुआ है। हम सभी ने उक्त संवैधानिक राजपत्र के आधार पर ही बीएड डिग्री हासिल किया था, ताकि देश के शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी यानी प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की नींव मजबूत किया जा सके। लेकिन दुख इस बात का है कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों में शिक्षक बनने में सपनों पर ही संस्थागत हमला हो गया है। अतः भारत सरकार के राजपत्र रद्द मामले पर उच्चतम न्यायालय में ही प्राप्त संवैधानिक अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका दाखिल कर पुनः विविध व तर्कपूर्ण सुनवाई कराई जाए। साथ ही केवीएस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती सहित सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों के लाखों संख्या में आवेदन व प्रतिभाग का ख्याल करते हुए अवसर की समानता के तहत पीआरटी में बीएड डिग्री पुनर्बहाली होने तक भर्तियों के इंटरव्यू व अंतिम सिलेक्शन परिणाम को रोक दिया जाए। इसी एकमात्र उम्मीद के साथ आपको यह पत्र लिखा जा रहा है कि एनसीटी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर बीएड डिग्री को देश भर के प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शीर्षक बनाने के बीएड डिग्री योग्यता हमेशा के लिए सुनिश्चित करने वाला अध्यादेश बिल अविलंबित पारित कर देश के करोड़ों अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। सरकार ने निवेदन की करोड़ों बीएड धारियों के उज्जवल भविष्य के लिए अध्यादेश लाए और हमारे भविष्य को अंधकार से बचाएं। यही एकमात्र तरीका है। लास्ट, तो यहाँ पर अब ये पत्र लिखा गया है छात्रों द्वारा और संसद में दिया गया है। अब देखते हैं संसद का फैसला क्या होगा। आपको यहाँ पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जैसा आपको पता है कि सब बीएड के जो बीएड छात्र हैं उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ रास्ता निकलेगा। धरने करने पड़ेंगे सोशल मीडिया पे, सही जो जानकारी तो ट्वीट वो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अध्यक्ष का क्या बयान था? एनसीटी के अध्यक्ष का जो बयान था बीएड बीटीसी मामले में एनसीटी के अध्यक्ष योगेश सिंह का बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रहा है। जैसे कि जी न्यूज के एक पत्र के माध्यम से जब यह पूछा गया कि एनसीटी अध्यक्ष की क्या बीएड कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने के योग्य है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान्य किया जाए, तो एनसीटी के अध्यक्ष योगेश सिंह ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने में बीएड योग्यताधारी महारत हासिल किए हों। यह बिल्कुल भी सही नहीं। हर लेवल के लिए योग्यता अलग अलग निश्चित है। जैसे कि कक्षा
1 से 5 तक के लिए बीटीसी डीएलएड है, इसके ऊपर के लेवल के लिए बीएड योग्यता है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पूरे देश भर में लागू हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है समस्त राज्यों को उसे पालन करना ही होगा बीएड अभ्यर्थियों में एनसीटी के प्रति। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ जागरूकता, जब एनसीटी को यही बयान देना था तो उन्होंने संशोधन किया है कि जो पहले था 68,500 में, तो उसको ही पारित किया जाना रहना चाहिए था। 69,000 भर्ती में बीएड को शामिल करके बीएड छात्रों को एक नई उम्मीद क्यों जगाई गई थी? सब जगह यही मामला है, पहले बीएड को शामिल कर दिया, अब निकाल दिया गया। करोड़ों लाखों छात्रों ने बीएड इसलिए किया कि हम प्राइमरी में दें, क्योंकि आपको पता है अपर में वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, ना जूनियर में आती हैं ना टीजीटी में। टीजीटी में जो वैकेंसीज आती हैं, आप बीटीसी छात्र एक बार बीएड करके देकर देखिए, उसमें 1,000 1,500 ऐसे वैकेंसीज आती हैं, और उसमें जैसे मैथ्स की हो गई 300 सीट्स केवल 350, तो उसमें भी धांधलेबाजी करके धांधलेबाजी लोग ले जाते हैं। जो पढ़ने वाला छात्र है उसके नंबर्स नहीं आते। आपने देखा होगा लास्ट के टीजीटी में पूरे 500 में से 500 नंबर आए हैं, क्या ऐसा कभी संभव है? और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कैसा ये टीचिंग का प्लेटफॉर्म हो गया है? जो योग्य छात्र हैं वो उन्हें सीट नहीं मिल रही, और जो अयोग्य छात्र हैं वो ले जा रहे हैं, क्या कहते हैं, छलावा करके। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। संसद में जो अध्यादेश बिल पास हुआ है, अब उसका क्या रिएक्शन होगा, एनसीटी के जो बोला है एनसीटी का क्या रिएक्शन होगा, क्या गजट दोबारा से पेश होगा या नहीं होगा? तो इस चैनल पर बने रहिएगा। बीएड शामिल होगा या नहीं, आप अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाइए और सब एकजुट होकर आइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहेगी और ये चैनल आपके साथ है। और जो कोई क्वेरी है, कुछ भी आपकी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।